पार्किन्सन्स हा मेंदूशी संबंधित प्रगतिशील आजार असून योग्य वेळी निदान, औषधोपचार आणि डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन या आधुनिक उपचार पद्धतीच्या मदतीनं रुग्णांचे जीवनमान सुधारता येतं, अशी माहिती हैदराबाद येथील यशोदा हॉस्पिटलच्या पार्किन्सन्स डिसीज अँड मूव्हमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटरचे कोर्स डायरेक्टर आणि वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपम बोरगोहेन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। या पत्रकार परिषदेस अतुल चव्हाण, नरेश सामल आदि उपस्थित होते। मैं डॉक्टर रूपम बोरगोहेन, सीनियर कंसल्टेंट PDMDRC यानी कि पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर रिसर्च सेंटर, यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी, हैदराबाद से आया हूँ। यहाँ क्यों आया हूँ? ये पार्किंसंस डिजीज यानी कि पार्किंसंस रोग के बारे में बात करने के लिए। पार्किंसंस रोग सबसे सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर है पूरे दुनिया में। यहाँ कम से कम 1 लाख में से 40-50 लोग को 60 साल के ऊपर से होता है, और जैसे उम्र बढ़ती है और लोगों को होता है। कम लोगों को आयु के में भी ये होता है। इसमें क्या होता है? कंपन होती है, अकड़ जाते हैं बॉडी, और स्पीड कम हो जाती है। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चलना बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, बाथरूम जाने के लिए सहयोग की जरूरत होती है। तो ये बीमारी में शुरू में लीवोडोपा यानी कि सिंडोपा देते हैं, प्राइमिपेक्स वगैरह अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। 3-4 साल के लिए काफ़ी ठीक काम करता है, लेकिन हर साल उन लोग का हालत बिगड़ते जाता है। तो ये बिगड़ते जब जाते हैं तो दूसरा सलूक क्या है, जब 3-4 साल के बाद ये हालत जब काफ़ी ख़राब हो जाती है तो हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि ब्रेन पेसमेकर। इसमें काफ़ी सहूलियत होती है। 100% में से 70-80% ठीक हो जाते हैं, यानी कि सब पेशेंट को 70-80% लाभ होता है। दवाई कम हो जाती है, अड़ापन चली जाती है, कंपन चली जाती है, और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये लोग 15-20 साल काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा उम्र है तो उनका अपने आप को देखभाल कर सकते हैं, अपने आप खाना खा सकते हैं, अपने आप बाथरूम जा सकते हैं। ये सब जो ऑपरेशन के पहले नहीं कर सकते थे, तो दूसरा फैमिली मेंबर उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसको एक्चुअली ये जब बीमारी में दूसरा चमत्कार कहते हैं। पहला चमत्कार था लीवोडोपा सिंडोपा जो उनको मिलता है, और ये ऑपरेशन से दूसरा चमत्कार है। ये हमारे डॉक्टर्स को मालूम है, लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स को नहीं मालूम है और आम जनता को नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग यहाँ आए बताने के लिए इसके बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर रुक्मिणी मृदुला, न्यूरोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी से आ रही हूँ। मैं एक्चुअली आज आपको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या ब्रेन पेसमेकर के बारे में बताना चाहती हूँ। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मतलब ब्रेन में एक पेसमेकर लगाना। इसका तरीका ऐसा होता है कि 2 तार लगाते हैं अंदर, अंदर जो सिचुएटेड न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग उसको, सबथैलेमिक न्यूक्लियस करके जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उसमें तार लगा के उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के जरिए बाहर चेस्ट के अंदर। जैसे कार्डियक पेसमेकर होता है, ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का ब्रेन पेसमेकर होता है। ये 24 घंटे काम करता रहता है, पूरा दिन काम करता है, पेशेंट को बहुत सहूलियत देता है। ये कौन से पेशेंट्स में कर सकते हैं? इस पार्किंसन डिजीज जो कंपन की रोग है उसमें कर सकते हैं, या जनरलाइज डिस्टोनिया उन लोगों में भी कर सकते हैं, या फिर एसेंशियल ट्रेमर करके जो बीमारी होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। ये करने का, इसका जो करने पे अराउंड 70 to 80% इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है, और इसका रिस्क भी बहुत छोटा है। ये सर्जरी है, इसको हम लोग स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी कहते हैं। जैसे मतलब इसको खोल के ओपन करके ब्रेन को नहीं डाल के, बिना जस्ट एक तार को छोटे से छेद बना के उसको डालते हैं। बहुत सेफ सर्जरी है और इसका इम्प्रूवमेंट बहुत आ सकता है, इसीलिए पेशेंट्स को ये जानकारी देना है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद है। हम लोग हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी से, हमारा टीम PDMDRC टीम है। डॉक्टर रूपम सर, डॉक्टर रुक्मिणी और हम लोग ये टीम में हम पार्किंसंस डिजीज का स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। और ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में काफ़ी एक्सपीरियंस है, और 1200 सर्जरी कर चुके हैं। और ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी एक अच्छा ट्रीटमेंट है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। और पहले क्या होता था, पार्किंसन डिजीज में सिर्फ दवाइयों से इलाज करते थे, और दवाई जो है पहले 5-6 घंटे, बाद में 2-3 घंटे
को उतर जाता है उसका असर, और दवाई काम करना कम हो जाता है। तो पेशेंट काफ़ी तकलीफ उठाते हैं, चल नहीं सकते, कंपन होती है। काफ़ी पेशेंट्स को नौकरी गया है। कई सीनियर डॉक्टर है जो पेशेंट को नहीं देख सक रहे। कई सॉफ्टवेयर इन आईटी एम्प्लॉयज हैं जिनको जॉब भी चले गया है इसके कारण, और उनको इतना तकलीफ होता है कि बाथरूम भी जाना मुश्किल हो जाता है, तो अकेले नहीं जा सकते। तो ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी जो है बहुत अच्छा इलाज है, जिससे ये दवाई तो 5 घंटे या 2-3-4 घंटे काम करता है, लेकिन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी 24 घंटे काम करता है। बैटरी रखी जाती है छाती के ऊपर और अंदर स्किन के अंदर, और तार दिमाग में रखी रह जाती है। ये बारीकी की सर्जरी है और इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारा टीम को, और इसे 24 घंटे फायदा रहता है, और बहुत सारे पेशेंट फिर वापस नौकरी को जा सक रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। काफ़ी सीनियर डॉक्टर फिर सर्जरी कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कोई कारण नहीं है पेशेंट को सफ़र होने का। ये जो है शुरू दवाई का असर कम होने के बाद ये सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है।